ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंद्र एकादशी की पूजा हमें कैसे करना है। तो बहुत ही सरल विधि से पूजा करेंगे। तो पहले अच्छे से हम सफाई कर लेंगे और उसके बाद हमें एक पटला रखना है। पटला रख लेंगे, उसके बाद ही हमें चौकी लगाना है। आप चाहें तो मंदिर में भी कर सकते हैं पूजा, आप चाहें तो अलग से चौकी लगा कर भी पूजा कर सकते हैं। हिंदू धर्म एकादशी तिथि अत्यंत शुभ मानी गई है। इस एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। सितंबर माह की एकादशी का पहला व्रत अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाएगा और अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंद्रा एकादशी रखा जाता है। उस दिन एकादशी है इंद्रा एकादशी। तो अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही हम इंद्रा एकादशी कहते हैं और यह श्राद्ध पक्ष में आती है। इस एकादशी को श्राद्ध पक्ष में ही पूजा की जाती है और इंद्रा एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है हमें और जीवन में सुख समृद्धि आती है और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम चौकी लगा लेते हैं और फिर उसके बाद हमें लड्डू गोपाल को विराजमान कर लें, सालग्राम जी को विराजमान कर लें और गणपति जी को विराजमान कर लें। अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो से पूजा कर सकते हैं इंद्रा एकादशी के दिन। अगर फ़ोटो नहीं है तो फिर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो लड्डू गोपाल को विराजमान कर लें। थोड़ी सी तिल रखें, तिल का हमें आसन देना है। फिर उसके बाद हमें लड्डू गोपाल और सभी को विराजमान कर लेंगे। फिर हम जल से स्नान करा देंगे, उन्हें भाव रूपी जल के छींटे लगाएंगे और फिर उसके बाद हम गणपति जी को तिलक करेंगे। सभी को हम तिलक करना है, चंदन से तिलक करेंगे, लाल चंदन से। तो इस प्रकार से हम तिलक कर लेंगे। इस प्रकार से हम सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। फिर हमें वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करना है, तो आप कलावा समर्पित कर दें। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है हम वो भी जान लेते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हमें इस तिथि पे पूजा करना है। तो 17 सितंबर को सुबह हमें 12:21 पर प्रारंभ होगी और 17 सितंबर को रात को 11:39 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार हमें 17 सितंबर को ही इंद्रा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आपको 17 सितंबर के ही दिन रखना है और आप सुबह जल्दी उठें, स्नान वगैरह करके पूजन करें। आप सुबह ही जल्दी कर लें पूजा और चौकी को हमें हटाना नहीं है। चौकी को हमें दूसरे दिन तक रखना है, दूसरे दिन हटाना है और शाम को भी हमें दीपक लगाना है। तो आप इस प्रकार से पूजन कर लें। तो पारण क्या है, तो पारण का भी हम सुबह शुभ समय जान लेते हैं। तो इंद्र एकादशी के दिन हमें पारण द्वादशी तिथि के ही दिन करना होता है। तो इंद्र एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 6:07 से सुबह 8:43 तक रहेगा। तो यह पारण का शुभ समय है, तो आप इस समय पे पारण कर सकते हैं। तो इंद्रा एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजन करना होता है, तो आप ज़रूर से करें। और पितरों को भी, हमारे पितरों की भी शांति के लिए यह इंद्रा एकादशी का व्रत और पूजन करना बहुत ही खास माना गया है। तो आप ज़रूर से पूजन करें, पूर्णता आप अच्छे से पूजन करें और शुद्ध सात्विक भोजन करें और पितरों को भी आप उस दिन पूजन करके उनके लिए भोग रखें ज़रूर से। तो इस प्रकार से आप भोग रखें और लड्डू गोपाल को और सभी को हम गणपति जी को, सालग्राम जी को भोग रखेंगे। तो गणपति जी को हमें अलग से भोग रखना है, तो उनके उस भोग में हमें तुलसी पत्ता नहीं रखना है और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को हमें अलग से भोग रखना है। तो आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, अगर आपके पास फल हैं तो फलों का भोग लगा सकते हैं। तो जो भी आपके पास हो वो भोग लगा सकती हैं। आप भी, आपके पास जो भी भोग हो वो आप भोग लगा सकते हैं और पूरी श्रद्धा से हमें व्रत करना। फिर हम कथा पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ने के लिए हम थोड़े से पुष्प ले लेंगे हाथ में और फिर उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। आप चाहें तो मोबाइल द्वारा भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक है एकादशी की तो आप उस पुस्तक से भी कथा पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समर्पित कर देंगे, तिल समर्पित कर देंगे, दीपक में भी डाल देंगे थोड़े से तिल।
और जो भी दक्षिणा हो आपके पास वो दक्षिणा रखें और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगें। जो भी गलती हो उसके लिए हम क्षमा याचना मांग लेंगे और फिर हम आरती कर लेंगे। तो आप अलग से भी दीपक लेकर आरती कर सकते हैं, चाहे आप इसी दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें आरती करना है और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे जो गलती है उसके लिए, अगर हुई हो तो। और वैसे तो हमारे दक्षिणा हम रख देते हैं, तो जो गलती होती है उसे वो पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो भी प्रसाद है सभी को बांट देंगे, उठा लेंगे। और शाम को हमें फिर दोबारा से दीपक लगाना है, चौकी दूसरे दिन हटाना है और पूजा होने के बाद हम इस प्रकार से अर्घ्य दे देंगे। तो अर्घ्य देना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में हर हर महादेव